अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। बड़े साहब की हमारे लिए तो देवता समान है बड़े साहब आप। जैसे आप अपने परिवार की सोचते हैं उसी तरह इस गांव का भला कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सदियों से अरे गंदे अंकल, तुमने हमारे बाबा को मारा है और तुम्हें भी मारना होगा। हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे वाह! हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम तुम्हें मार देंगे। छोड़ो हमें। हम तुम्हें जान से मार देंगे। आपने हमारे बाबा को मारा, अब आपको भी मरना होगा। चलो जाओ। वो पिद्दी सी लड़की मुझे मारने आई है। बड़े साहब महुआ, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी पर हाथ उठाने की? क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए इसे, छोड़िए हमारी बच्ची को। क्या कर रहे थे ये सब आप लोग? हाँ, अरे देखो देखो आप सब लोग, कैसे ही महुआ ने ना अपनी बेटी को भेजा है हमारे पति के ऊपर हमला करने के लिए, और अब आके यहाँ नाटक कर रही है। हमारी माँ के बारे में कुछ भी बुरा बोला ना, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। कृष्णा, हाँ तो देख लो सब लोग। हाँ, अब हम ही को धमकी दे रही है। जुबान संभाल के, नहीं तो ना जेल में भेज के तुझे चक्की पिसवाएंगे। आराम से पद्मा। अच्छी अभी अभी पिता का साया सर से हटा है, सदमे में है बेचारा, जाने दो। तुमने हमारे बाबा को मारा है, हमें सब कुछ पता है। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। ले भोले, क्या बोल रही है बच्ची? बेटा गलत है ये। पिता के गम में कुछ भी बोल रही है लड़की। बाप के गम ये में लड़की कुछ भी बोल रही है, पागल हो गई है ये। सही कहते हैं लोग। अरे हम तो कहते हैं इसको लेकर जाइए यहाँ से। हाँ, पता चला हमारे ऊपर चाकू छुरी चला दिया इसने। अरे छोड़िए इसे, छोड़िए। देखिए सर, हम कह रहे हैं आपसे कि अभी छोटी बच्ची है, नादान है, हम समझाएंगे ना इसे। दोबारा ऐसा ना ही करेगी, हम वादा करते हैं आपसे कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप छोड़ दीजिए इसे। कृष्णा बेटा छोड़ दीजिए आप। सर प्लीज छोड़ दीजिए ना। हम माँ क्या क्या मत कीजिए। कृष्णा, हम बात कर रहे हैं ना। सर देखिए, इसके बाबा ना ही रहे, इसे छोड़ दीजिए ना प्लीज। बाबा नहीं तो क्या हुआ? ऐसी भरी सभा में चाकू लेके घूमेगी? अकेली औरत बच्चों को नहीं संभाल सकती। पिता का साया होना तो बहुत ही जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे बस बस, बहुत हो गया। अरे चुप हो जाइए आप लोग। किसी ने पूछा आप लोगों से कुछ? पूछा नहीं ना, तो अब अपनी बकवास बंद करिए। सर देखिए, पहली और आखिरी बार गलती की है हमारी बिटिया ने, अब कबू ना ही करेगी ऐसा। हम कह रहे हैं ना, आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए। हम आपके आगे। पीछे रहिए, लेके चलो इसे। नहीं, एक मिनट पीछे रहिए आप। एक मिनट। महुआ के परिवार से हैं, 2 मिनट बात करना चाहते हैं। देख लिया हमसे टक्कर लेने का अंजाम? आंख का दिखा रही हो? अपनी बच्चियों को समझाओ, माफी मांगो हमसे और उसको छुड़ा कर लेकर जाओ। सोच कर रही हो? बहुत आसान है, माफी मांगो हमसे,
अपनी बच्ची को छुड़ाओ, जाओ सबके सामने, वरना इन सबको गवाह बना के पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। फिर तुम्हारी कृष्णा को बच्चों का जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। और वैसे भी तुम्हारी किस्मत इस समय बस। आवाज नीचे, माफी मांगो और जाओ। चलो चलो जल्दी करो, समय निकल रहा है। इनका नाम करके बात मत सुनो भाई। नहीं माई नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। हमें माफ करना कृष्णा, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए हमें ही करना ही पड़ेगा। इससे बाबा को मारा है माई नहीं। ये क्या कर रहे हो माई? ऐसा मत करो। माई प्लीज इनके साथ हाथ मत जोड़ो माई प्लीज। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन प्लीज आप ये सब मत करो। अपनी बेटी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। बड़े साहब, जिंदाबाद, बड़े साहब, जिंदाबाद, बड़े साहब, जिंदाबाद, बड़े साहब। जिंदाबाद। देखा आप सबने कैसे माफी मांग रही है हमसे। इंस्पेक्टर साहब जाने दीजिए, जैसा भी है हमारा परिवार ही है, जाने दीजिए। बड़े साहब ने दया करके छोड़ दिया, इसे छोड़ रहे वरना जेल में सड़ती तुम्हारी ये बिटिया। चलो संभालो इसे। माई माई आपने ऐसा क्यों किया? हम चले जाते ना जेल। आपने ऐसा क्यों किया माई? क्यों किया आपने ऐसा? बड़े साहब, जिंदाबाद, 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 बड़े साहब। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप लोग आए। कार्यक्रम यहीं खत्म होता है और आप जा सकते हैं। हमारे परिवार का मैटर है, हम संभाल लेंगे। बच्ची है, अपनी औकात मत भूलना, ज्यादा उड़ेगी ना तो। आज तो आपने हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर हमारी बेटी को सामने रख के हमारा सर झुकाया है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे पहले कोतवाल हमारी ताकत था, वैसे ही आज हमारी बेटियां हमारी ताकत हैं। समझे? और जो जो आपने हमरे कोतवाल के साथ किया है ना, उस सब का हिसाब देना होगा अब आपको। 3 दिन, इन 3 दिनों में आप अपना सर हमरे पैरों में झुका के अपनी नाक रगड़ के माफी की भीख मांगेंगे। और ई महुआ का वादा है। काहे गई थी तुम वहाँ? किससे पूछ के गई थी? कृष्णा, गलत किया तुमने। माई गलत तो आपने किया है। आपने उनके सामने हाथ क्यों जोड़े? आपने उनसे माफी क्यों मांगी? हाँ? तुम हमसे सवाल ना ही पूछ सकती। अगर पुलिस तुम्हें ले जाती तो फिर क्या करते हम?
कृष्णा बेटा, बदला हम भी लेना चाहते हैं, लेकिन वो बदले में तुम दोनों को की कीमत चुकानी पड़े, ये हमें मंजूर नहीं है। और अब सिर्फ तुम दोनों ही तो हो हमारी जिंदगी में, तुम दोनों के सिवा हमरा कोई नहीं है, बस तुम ही दोनों हमरा सहारा हो। हाँ? कृष्णा, कृष्णा बेटा, ये रंग है कृष्णा, तूने क्यों किया ऐसे? तेरी वजह से पापा चले गए, अब तू मैया को भी परेशान करी है। क्यों पड़ी है हमारे मैया पापा के पीछे? गौरी, ये क्या बोल रही हो तुम? अगर पापा इसके लाइनमैन पे खड़े नहीं होते तो पापा आज जिंदा होते। अब आज के बाद ऐसा कभी नहीं बोलना। अरे पापा ने जो कुछ भी किया अपनी दोनों बेटियों के लिए किया, और कृष्णा, कृष्णा सगी बहन है तुम्हारी, तो कृष्णा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो बेटा? मैया, आप सिर्फ कृष्णा की ही साइड लेती हो, हमें आपसे बात नहीं करनी। गौरी, क्या करेंगे हम अब? कोतवाल, तुम्हारे बिना ही ये सब कुछ अकेले कैसे संभाले हम? तुम ताकत थे हमरी, और हमने दो बेटियां, हमारा गुरूर, लेकिन अब दोनों बेटियों के बीच दरार आ गई। महुआ चुप बैठने वाली ना है, हम तो कहते हैं आप कमर कस लीजिए, कुछ बड़ा करने वाली है। हमको चुनौती देगी मुखिया को, कर इसकी तोड़नी होगी। ऐसे ही एक एक करके परेशानियों का वार इस पर डालना होगा। उसी में उलझा कर रखना होगा इसे, ताकि इसकी अकड़ टूटे और ये अपने घुटनों पर आए। और धीरे धीरे ऐसे ही लड़ते लड़ते खुद ही टूट कर बिखर जाएगी। हमें अपने बच्चों की हिम्मत बनना होगा। ऐसे उदास रहेंगे तो दोनों बीमार पड़ जाएंगे। हमें ये करना ही होगा अपनी बच्चियों के लिए। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है जीने के लिए, तू काफी है जीने के लिए, तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। आएगा न कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है,
एक बात हमेशा याद रखना, बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। हमें महादेव की सौगंध कोतवाल, तुम्हारे कातिल को हम सजा दिलवा कर रहेंगे और अपने दोनों बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। अपनी बहू को दूंगी, खुश हो जाएगी। मौआ, गौरी बेटा, आर्यन! अम्मू, हे माते, ये सब कहाँ हो गया? महुआ, महुआ बेटे, ये सब कहाँ हो गया? हमारा आर्यन, हमारे बच्चे, मेरे बच्चे। सत्यानाश हो कृष्णा का, बताओ। हाँ, चोट लग गई आपको उतनी ज्यादा? अम्मा जी, अम्मा, हवेली जल गई और गिरफ्तार हुआ तू। बोल कहाँ है? सुप्रिया और राधे की शादी तोड़ना चाहता था ना तू? ऐसा नहीं। अरे काहे किया ये सब है? अंदर से आवाज नहीं आई तेरे कि जो कर रहा गलत कर रहा है? अपनी माँ का नहीं सोचा, उन दोनों बच्चियों का नहीं सोचा तूने? अरे ये पद्मा तो है ही पराई, पर तू तो अपना खून है ना, हमरा खून। और तू इधर आ, तू बड़ी सलाह देती फिरती है सबको। अम्मा जी, अम्मा जी, रोक, बात कर रही है। अम्मा जी, सामने अम्मा आ, जी, कर रही है। अम्मा जी अगर आजाद है तो बेगुनाह होंगे ना? सोचिए ना, सोचिए। सही कह रही है अम्मा जी, पद्मा आपको गलतफहमी हुई। कान खोल के एक बात सुन लो अमरी, अगर कोनो सबूत तुम दोनों के खिलाफ मिला ना, या कुछ भी पता चला, तो गोली से उड़ा देंगे तुम दोनों को। हम जानते हैं तुम हमेशा हमारे साथ हो कोतवाल। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। हमारा बेटा आर्यन हमका छोड़ के चला गया। बेटे की आत्मा की शांति के लिए ये सब करना होगा, जरूरी है। पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज से पूरे 13 दिन तक आपके परिवार को सूतक का पालन करना होगा।
मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। महादेव की कृपा आपके परिवार के साथ है। मैं चलता हूँ। महुआ बेटा, अगले 13 दिन तू घर से बाहर नहीं जाएगी, याद रखना, ठीक है? निकलना तो पड़ेगा अम्मा जी। आप महुआ घर से निकले ना निकले, लेकिन यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा अम्मा जी। मतलब हम समझे नहीं। मतलब ये सरकारी क्वार्टर है, इसलिए नया अफसर और उसका परिवार आने वाला है। जल्द से जल्द इस क्वार्टर को खाली कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मानते हैं हमारा बेटा नहीं रहा, पर उनका परिवार, उनके प्रति तो सरकार की कोनो जिम्मेदारी बनती है कि ना? हाँ, जिम्मेदारी बनती अगर वो ड्यूटी पे शहीद होते तो, लेकिन ना जाने कौन सा काला काम करके। जबान संभाल के बात करिए। हम अपने कोतवाल के खिलाफ एक भी गलत शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कोतवाल ने आपको भी तो फोन किया था ना, पता है हमें। कहाँ थे आप? ना आप आए और ना ही आपने कोनो फोर्स भेजी। काला काम कौन कर रहा है ये आपको हमें बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हो गया, अब जल्द से जल्द इस क्वार्टर को खाली कीजिए। खुशी से। धन्यवाद। हे महादेव, हमें इतनी शक्ति दो कि हम ही परिवार की नींव रख सके और कोनो दुविधा भी ना आए।